अपने गर्लफ्रेंड को एक बेहतरीन डेट देने के लिए माइक उसे एक मशहूर कपल्स स्पॉट पर ले गया, लेकिन अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब सा लगा। जहां एक्वेरियम में भीड़ होनी चाहिए थी वहां पूरी तरह सन्नाटा था। और भी अजीब बात यह थी कि जो सामान्य बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसकी जगह रोमांटिक लव सॉन्ग्स बज रहे थे। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड अन्ना थोड़ी घबरा गई। फिर जब माइक ध्यान नहीं दे रहा था, अन्ना ने चुपके से सिक्योरिटी कैमरे की तरफ एक इशारा किया। दरअसल अन्ना ने पूरा एक्वेरियम खुद बुक कर लिया था और वही लव सॉन्ग्स भी उसी ने चलवाए थे। जब माइक ने म्यूजिक बदला हुआ सुना तो वह हैरान रह गया। उसे लगा जैसे किस्मत खुद उन्हें एक साथ ला रही है, क्योंकि उनकी पिछली डेट्स में माइक जो भी कैजुअली बोलता था वो किसी ना किसी तरह सच हो जाता था। जैसे जैसे माहौल और रोमांटिक होता गया, माइक ने वहीं अन्ना को प्रपोज कर दिया। अन्ना खुशी से अपना मुंह ढक ली। आखिरकार दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। उन्होंने 3 साल तक एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिताई। लेकिन जब अन्ना का मिसकैरेज हुआ तो उनके रिश्ते में दूरियां आ गई, क्योंकि माइक घर जमाई था, इसलिए अन्ना के परिवार वाले उसे रोज तंग करते थे। शुरुआत में उसने प्यार की वजह से सब सह लिया, लेकिन अब जब उनके बीच प्यार कम हो चुका था, माइक ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। उस रात वह घर आया। उसने पहले से तैयार किए हुए तलाक के कागज निकाले और अन्ना को ढूंढने गया, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही अन्ना ने बताया कि उसे कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। माइक को यकीन नहीं हुआ। जब वह संभला तो उसने जल्दी से तलाक के कागज छुपा दिए और अन्ना को गले लगाकर दोनों रोने लगे। अन्ना ने शिकायत की कि जिंदगी उसके साथ अन्याय कर रही है। उसने कभी जंक फूड नहीं खाया, रोज एक्सरसाइज की, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा, फिर भी उसे एक दुर्लभ बीमारी हो गई, जबकि जो लोग रोज शराब और सिगरेट लेते हैं वे बिल्कुल ठीक हैं। माइक ने अन्ना को दूसरा डॉक्टर दिखाने की सलाह दी और कहा कि फिलहाल सब भूलकर आराम करे। अन्ना अपनी बीमारी के कारण पूरी रात करवटें बदलती रही और सो नहीं पाई, लेकिन माइक जो आमतौर पर तनाव में रहता था गहरी नींद सो गया। यहाँ तक कि सुबह उठकर वह खुशी खुशी गुनगुनाने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अन्ना के मरने के बाद वह आजाद हो जाएगा। जब उसे लिविंग रूम में अन्ना नहीं दिखी तो वह उसके कमरे में गया। अन्ना जो कभी देर तक नहीं सोती थी अभी तक नहीं उठी थी। माइक घबरा गया। वह धीरे धीरे पास गया और उंगली से उसकी सांस चेक करने लगा। तभी अचानक अन्ना ने आंखें खोल दी। माइक डरकर पीछे हट गया, लेकिन उसने तुरंत स्थिति को संभालते हुए उसे किस कर लिया। अस्पताल जाते वक्त अन्ना ने माइक से कहा कि उसके परिवार को उसकी बीमारी के बारे में मत बताना, क्योंकि वे उसकी संपत्ति के लिए जरूर लड़ने लगेंगे। कई टेस्ट के बाद भी रिपोर्ट वही आई। अन्ना पूरी तरह टूट गई। एक व्हील चेयर पर बैठी चिंतित लड़की को देखकर अन्ना को लगा जैसे वह अपना ही भविष्य देख रही हो। वह डर गई, लेकिन फिर भी सकारात्मक रहने की कोशिश करती रही, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन तभी अन्ना की मुलाकात उसकी मां से हो गई, जो हमेशा बेटों को बेटियों से ज्यादा महत्व देती थी।